हेलो फ्रेंड, मेरा नाम रकीब आलम है। मैं आज आपको वीआरवी वीआरएफ सिस्टम के इंस्टॉलेशन प्रोसेस एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो कि वीआरवी वीआरएफ सिस्टम्स का किस तरह से इंस्टॉलेशन किया जाता है, उसका क्या क्या फिटिंग्स यूज करते हैं वो हमें एक्सप्लेन करें। डाइकिन, तोशिबा, कैरियर, वोल्टास, ओनिडा, ब्लू स्टार, मित्सुबिशी, हिटाची, ये सभी कंपनी सिर्फ वीआरवी जो है डाइकिन के नाम से आते हैं, बाकी सब वीआरएफ सिस्टम के नाम से आते हैं। तो इसमें आपको ये तो मालूम है कि सिंगल आउटडोर एंड मल्टीपल इंडोर्स यूज किए जाते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे लेके आएंगे। ये देखिए, सेफ्टी का आपको ध्यान बहुत देना पड़ेगा। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेफ्टी में वर्क करना मैं तो मेरा प्रोजेक्ट जितना रहता है सेफ्टी को सबसे पहले प्रिपेयर करता हूँ। ये देखिए, कॉपर पाइप्स फिटिंग्स एंड कॉपर पाइप, ये हार्ड कॉपर पाइप्स है जो कि 2018 गैस का है, क्योंकि इसके अच्छे गैस को कॉपर पाइप यूज करते हैं। इसमें R410 गैस यूज करता है लेटेस्ट, तो उसकी वजह से इसका जो प्रेशर 400 50 से 500 तक PSI रहता है। तो हार्ड कॉपर पाइप से इसको बैंड करना होगा, तो आपको हीट करके मैकेनिकल बेंडर से बैंड कर सकते हैं, बट इसको मैकेनिकल बेंडर से डायरेक्ट बैंड कर सकते हैं। ये हेडर में यूज करते हैं, ये ब्रांच में यूज करते हैं, बट कहीं कहीं पे हेडर ब्रांच सभी जगह पे ये हार्ड पाइप ही यूज करते हैं। इसकी फिटिंग्स है, इलेक्ट्री है, रेड्यूसर है, कपलिंग है, कपलिंग्स है, एल्बो है, रेड्यूसर है एंड हाफ बैंड है। ये सब फिटिंग्स इसमें यूज किया जाता है। आपको जब ब्रांच जाएगा तो उसके लिए यूज करेंगे, एंड हेडर्स में कपलिंग यूज करेंगे। तो ये है, ये आपका रेफरेंस ज्वाइंट है। रेफरेंस ज्वाइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। रेफरेंस ज्वाइंट्स का क्या यूज है कि जो जितने भी आपके इंडोर्स है, तो इंडोर्स में जो आपका लाइन जाएगा, तो ये ही डाइवर्ट करता है। इसी से लाइन आपको बन के आपको ब्रांच जाएगा जो एवरी इंडोर्स के। बाकी के हेडर्स जो आगे जाएंगे फॉरवर्ड होएगा नेक्स्ट इंडोर्स के लिए, बट ब्रांच आपका डिस्चार्ज लाइन में 13 mm थिकनेस थिक स्लीव यूज किया जाता है, और सक्शन में 19 mm। ये आपको देखिए, इसमें कंप्रोमाइज किए तो आपको प्रॉब्लम क्या होगा, स्वेटिंग आएगा। तो ये बात में अब याद रखो, इसमें 13 mm डिस्चार्ज लाइन में और सक्शन में 19 में, इसमें आप कंप्रोमाइज मत करना है, तो बाद में स्वेटिंग आएगा पूरे लाइन में। तो ये स्लीव के बारे में आपको समझ ये कम्युनिकेशन केबल है, जो कि ऑल मशीन के लिए लूप करके इंडोर किया जाता है कंट्रोल के लिए। तो ये कम्युनिकेशन है, ये सील्डेड आता है, सील्डेड ही आपको यूज करना पड़ेगा। और सील्डेड नहीं तो कम्युनिकेशन एरर दिखाएगा। ये अर्थिंग के लिए यूज करते हैं। एंड इसका एक और बेनिफिट है, चूहा जल्दी नहीं काटेगा। एक और चीज है, आपको बता दिया। ये तो आई थिंक आपको समझ गया। सिंगल आउटडोर मल्टीपल टाइप्स के इंडोर्स यूज कर सकते हैं। टू वे, कम्पैक्ट, वीआरएफ स्प्लिट, वीआरएफ डक्टेबल, कंसील, वन वे का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंडोर यूज कर सकते हैं। आपको इसमें ये कुछ ऐसा नहीं है कि कैसेट ही कम्पैक्ट कैसेट है, टू वे कैसेट है। तो आपको जैसा जैसा चॉइस है, जिस केबिन्स में जिस हॉल में वैसा यूज कर सकते हैं। बट इसमें पावर सेविंग आपको होता है कि अगर वन टाइम से में आप डक्टेबल यूज कर रहे हैं, तो उसका ही लोड आपको आपके आउटडोर पे जाएगा। इस पे इलेक्ट्रिसिटी का आपका कंजप्शन, पावर का सेविंग होगा, पावर सेविंग होगा, क्योंकि एक ही इंडोर का लोड जाएगा। और आप जैसा आपको कूलिंग कंफर्टेबल चाहिए वैसा आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है इसको 22, इसको 23, 24 सब। तो उसके हिसाब से जैसा आपको लोड रहेगा उसके हिसाब से। ये CRC है, सेंट्रल रिमोट कंट्रोल से, जो कि सेंट्रल रिमोट से क्या है, आपका एक सिक्योरिटी पूरे इंडोर्स को कमांड दे सकता है। जिस किसी ने अगर कॉल कर दिया है कि मेरा इंडोर्स, मेरे रूम्स का टेम्परेचर कम कर दो, तो उस केस में यहाँ से यहाँ सेपरेट आपका इंडोर्स का टेम्परेचर बढ़ा सकता है, इंक्रीज करता है, फैन स्पीड बढ़ा सकता है। आपको चेयर से उठने की जरूरत नहीं है। ये चेयर से रिमोट कॉस्टली आता है। बाकी के कॉर्डलेस रिमोट से आपको ये 40,000, 45,000, 50,000 ऐसे कंपनी पे डिपेंड करता है। ये देखिए, वीआरएफ सिस्टम का इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, जो कि आपको देखिए इसमें आपको एक सबसे पहले देखिए वीआरएफ इंडोर्स। ये 16 HP का, ये टॉप डिस्चार्ज दिखाया गया है। साइड डिस्चार्ज आता तो इसमें साइड में इसका दिखाया टॉप डिस्चार्ज है। इसमें मल्टीपल टाइप्स के इंडोर्स है, जैसे 4 वे कैसेट है, 4 वे कैसेट है डिफरेंट टीआरस के। ये कॉम्पैक्ट कैसेट है, जो कि इसका साइज 600 बाय 600, 900 बाय, इसका साइज बड़ा रहता है। ये स्मॉल साइज से होता है, तो ये स्मॉल केबिन्स में यूज करते हैं। एंड ये डक्टेबल्स है, इसमें आगे डक्टेड किया जाता है। ये वन वे कैसेट है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप इंडोर यूज कर सकते हैं, इसमें कुछ इशू नहीं है। तो ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए सक्शन एंड डिस्चार्ज लाइन। सक्शन लाइन का साइज बिग साइज रहता है, ये हमेशा याद रखें। ये सक्शन लाइन है 19.1, और डिस्चार्ज जो रहता है 12.7 रहता है। डिस्चार्ज में क्योंकि हाई प्रेशर चाहिए रहता है, तो इसमें इसका साइज कम रहता है, क्योंकि गैस को हाई प्रेशर से जाएगा तो एक्सपेंसर वाल से
थ्रोटलिंग के डिवाइस से उसको कूलिंग कम प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको पाइपिंग आई थिंक समझ में आ गया है, पाइपिंग ये किस तरह से जा रहा है या इंडोर एवरी इंडोर को। देखिए सबसे पहले रेफरेंट है, सक्शन ना लिक्विड दोनों में रहेगा, दो रेफरेंट रहेगा। 305 है, ये तोशिबा का रेफरेंट का कोड है। आप कंफ्यूज मत होना कि बाकी सभी इंडोर्स में सेम ही साइज का रेफरेंट क्यों नहीं आया है सेम नेम का। तो ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग कोड रहते हैं और साइज के हिसाब से रहता है। तो 205 है, 2105 है, 55 है। तो ये आपको रेफरेंट के साइज है, ये कॉपर पाइप्स का साइज है। इंडोर में जो जो से टर्न पे डिपेंड करता है, अगर टर्न ज्यादा है तो ये इसका टर्न ज्यादा है, 3.2 टी आ रहा है तो इसको 19.134 और हाफ का कॉपर पाइप गया है, इसको देखिए सेम गया है। बट इसको भी, इसको 5.8 देखो, ये देखिए 1.56 टी आ रहा है तो इसको 5.8 एंड 3.8 है। एंड इसको भी 5.838 है, इसको भी 5.838 है। तो ये कैसा होता है, पाइप साइज चेंज होता है आपके टीआर पे। तो इसमें कन्फ्यूज, इसको फ्रेश एयर भी दिया जाता है, वो आप एक नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। ऑल इंडोर यूनिट्स को, ऑल यूनिट कनेक्टेड द वीआरएफ सिस्टम कॉपर पाइप प्रेशर टेस्ट 450 टू 500 psi तक इसको, इसका इंडोर एंड आउटडोर कनेक्ट कर करके नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये 450 ही रहेगा, ये थोड़ा सा आप इसमें इग्नोर कर दीजिएगा। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है, तो इतना psi आप नहीं कर सकते हैं आई थिंक। इसको क्या करना पड़ेगा यार, ये देखिए मैं इसको कट कर दिया हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। 400 टू 400 400 टू 450 psi तक आप ही इसको अप करें, ताकि आपको बेटर रहेगा। तो आई थिंक आपको इशू नहीं होगा। तो ये आपको मैं आपको यहाँ कट कर दिया, कंफ्यूज मत होना। 400 टू 450 psi इंडोर टू इंडोर करें, इंडोर आउटडोर कनेक्ट करके। बट कॉपर पाइप को जो आप कनेक्ट जब प्रेशर टेस्ट करेंगे तो उस केस में आप देख लेना, अब याद रखना कि ये विदाउट इंडोर कनेक्ट करेंगे तो 450 टू 500 psi से कॉपर पाइप का विदाउट इंडोर एंड आउटडोर यूनिट कनेक्ट करके हुए। यहाँ पे भी थोड़ा इस पे डबल डी आ गया, थोड़ा आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो इसको जब कॉपर पाइप का प्रेशर टेस्ट किया तो 450 से 550 psi तक आप इसको प्रेशर टेस्ट करें, ताकि माइनर लीकेज रहेगा तो वो आपका इसमें मिल जाएगा। वीआरएफ सिस्टम को कॉपर पाइप को फ्लशिंग मस्ट इम्पोर्टेंट है। जब कॉपर पाइप कनेक्ट होने से पहले इंडोर से आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ये इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेशर फ्लशिंग करना इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑल इंडोर को सिंगल फेज ही पावर सप्लाई लगता है, ये चीज आप याद रखें। ये आप याद रखें कि ऑल इंडोर्स को सिंगल फेज ही पावर सप्लाई लगता है, 230 वोल्ट्स। ये एवरी यूनिट्स को सेपरेट सेपरेट रहता है। तो ये चीज आप कंफ्यूज मत होना कि इसको कि कौन कहाँ से पावर सप्लाई ला कर देंगे। यहीं पे आपको सॉकेट रहेगा, यहाँ से पावर सप्लाई इसको दे दीजिए। और इसका आउटडोर में 3 फेज पावर सप्लाई यूज होता है। ये देखिए 3 फेज पावर सप्लाई 415 वोल्ट का रहता है, तो ये 415 वोल्ट इसमें यूज होते हैं। एंड ये कॉपर पाइप को जो ट्यूब कटर से ही कटिंग करना है ना, तो आपको इंस्पेक्शन के लिए आएगा किसी कंपनी वाले, तो आपको बोलेगा क्यों किससे काटे, पकड़ा जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगा। तो ये कॉपर पाइप को ट्यूब कटर से ही कटिंग करते हैं। तो ये आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि सब पाइपिंग है, वन वे कैसेट है। आपको आगे लेके जाते कम्युनिकेशन केबल, कम्युनिकेशन केबल आउटडोर यूनिट टू इंडोर यूनिट लूप किया रहता है। कम्युनिकेशन केबल का यूज केवल कंट्रोल केबल ओनली यूज होता है, कंट्रोल केबल के लिए यूज किया जाता है। तो कम्युनिकेशन केबल देखिए इंडोर टू इंडोर दिखाया हूँ मैं। ये देखिए ये माउस थोड़ा सा हमको धोखा दे रहा है, तो इसमें आपको मैं करता हूँ। तो ये देखिए
ये आपको समझ में आएगा। ये देखिए सेम है ड्राइंग, कम्युनिकेशन केबल लूप किया हुआ है, ये आपको मैं बताया हूँ। आपको आगे लेके जाइए, देखिए हमारा प्लान्स है जो कि हमने दिखाया है, इसी तरह आपको लेआउट रहेगा और इस तरह से पाइपिंग क्या रहेगा जो आपको दिखाया। उसमें रेफरेंस साइज अलग अलग रहेंगे, इसमें थोड़ा मैं नहीं दिखाया। ऑटोकैड का एक लेआउट मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें आपको ये फ्रेश एयर भी देना इंपॉर्टेंट है वीआरएफ सिस्टम्स को, क्योंकि फ्रेश एयर नहीं देंगे तो आपको सफोकेशन होगा इसमें। तो फ्रेश एयर देना सभी को इम्पोर्टेंट है। ड्रेन भी कनेक्ट करना जरूरी है, ड्रेन एवरी ड्रोन का ड्रेन कनेक्ट करके और इसको एक ड्रेन लोकेशन तक छोड़े। फ्रेश एयर देना सबसे इम्पोर्टेंट है वीआरएफ सिस्टम में, फ्रेश एयर लगता ही है, तो ये चीज़ आप याद रखें। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये देखिए रेफरेंट का साइज है, ये 22T है, सबसे छोटा साइज है। उसके डिफरेंट 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 टाइप के साइज है। तो ये अब देखिए ए ए ए ए पोर्ट डायमीटर जो है ना, ये हेडर के बैक साइड पीछे साइड का रहेगा, और ये इसका अलग अलग साइज है। और बी जो है मेन हेडर जो आगे फॉरवर्ड हो रहा है उसका है। सी जो है ब्रांच को जाएगा उसका है। जैसे 2 यूनिट सक्शन है, लिक्विड एक यूनिट को चला गया, तो ये सी उसका है। तो इसके हिसाब से साइजेज है। तो आई थिंक आपको ये समझ, बाकी अलग अलग कंपनी के हिसाब के अलग अलग कोड आते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई थिंक आपको ये इंस्टॉलेशन से रिलेटेड आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में वीआरएफ सिस्टम से रिलेटेड और भी एक्सप्लेन करेंगे। एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड कुछ रहे तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।